प्रेपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स हमने अल्कोहल से पूरी कर ली थी, हम हाइड्रोकार्बन से स्टार्ट हुए थे और हमने एल्केन से पूरी कर ली थी। अब हम करेंगे एल्कीन से, और अगली क्लास में प्रेपरेशन पूरी, प्रॉपर्टी स्टार्ट, और जहां प्रॉपर्टी स्टार्ट आपका लेसन 50% खत्म, क्योंकि हाइड्रोकार्बन रिवाइज हो गया, आपका हाइड्रोकार्बन काफी पकड़ में आ जाएगा। सो आज की क्लास मेरी है एल्कीन से कैसे एल्काइल हैलाइड्स बनाए जाते हैं। उसमें दो मेथड्स हैं। एल्कीन से दो तरीकों से एल्काइल हैलाइड बनाया जाता है। अगेन पूरा हाइड्रोकार्बन की मैं 2 या 3 लेक्चर रिपीट कर रही हूं आज के अंदर। सबसे पहली चीज, जिन लोगों के लिए पहली बार है ये ऑर्गेनिक, पहली बार है हाइड्रोकार्बन, उनके लिए आप कोई भी एल्कीन लाइए तो डबल बॉन्ड होगा, पाई बॉन्ड होगा, राइट। डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड क्या है? वो 4 इलेक्ट्रॉन्स का सेंटर है। जहां 4 इलेक्ट्रॉन इतनी छोटी सी जगह पे बैठे हुए हैं, वो सेंटर क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन्स का पूल। इलेक्ट्रॉन्स का पूल क्या होता है? नेगेटिव। नेगेटिव को क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। तो ये एक न्यूक्लियोफिलिक सेंटर बन गया, और इसमें एक बहुत ही लेबाइल कमजोर बॉन्ड है जिसको हम कहते हैं पाई बॉन्ड। ये पाई बॉन्ड टूटने को तैयार है, आप कुछ दीजिए तो हमने रिएजेंट क्या दिया? HBr। अब ये बात पहले हो चुकी है तो नॉट अगेन, राइट। HBr में क्या होगा? 2 ऑप्शन है, या तो पॉजिटिव इसकी तरफ जाएगा या नेगेटिव। टूटना तो यही है, पोलर बॉन्ड है, डिसाइडेड है। H पॉजिटिव की तरह रहेगा, Br नेगेटिव की तरह। टूटना तो यही है। अब इस न्यूक्लियोफाइल को देख के कौन इसकी तरफ भागेगा, या ये न्यूक्लियोफाइल किसको अट्रैक्ट करेगा कि आ जाओ? पाई बॉन्ड तो वीक है, चलो सिग्मा बनाते हैं, पाई तो किसी काम का नहीं है। सो इसकी तरफ शर्तिया एक ही चीज अटैक करने भागेगी, और वो कौन सी? प्रोटॉन यानी इलेक्ट्रोफाइल। तो एक कार्बन पे जब पाई बॉन्ड टूटेगा, एक पे H लग जाएगा, एक पे Br लग जाएगा, देयर आई कम विथ एल्काइल हैलाइड। तो ये मेरे पास प्राइमरी एल्काइल हैलाइड बन गया। दिस इज हाउ हाइड्रोहेलोजिनेशन वर्क्स। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन and halogen is called as hydrohalogenation. It can be hydrochlorination, it can be hydrobromination, it can be hydroiodination. ये हम प्रेपरेशन अब पढ़ रहे हैं। तो जब भी इस प्रेपरेशन को सोचोगे, रोड मैप यही है। टूटना सिर्फ पाई बॉन्ड है, लगना सिर्फ एक H और एक Br है। और इसको स्टार्ट कौन कर रहा है बच्चों? इस रिएक्शन को लिखते रहिएगा, साथ साथ जवाब देते रहिए। घर जाके बनाइए नोट्स, या जब मैं टाइम दूं तब बनाइए। ये आपका हाइड्रोकार्बन चल रहा है, अल्काइल हैलाइड दोनों चल रहे हैं, अभी सिर्फ बेसिक एनसीईआरटी चल रहा है। सो कौन जाके इस रिएक्शन को स्टार्ट कर रहा है ना? उस कैटेगरी को क्या कहते हैं? प्रोटॉन किस कैटेगरी में आता है? न्यूक्लियोफाइल की इलेक्ट्रोफाइल? इलेक्ट्रोफाइल। आर्यन, ये रिएक्शन किस टाइप का है? सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन की एडिशन? क्लास 10th। 2 चीजें जुड़ के एक बन रही हैं, तो क्या होगा? एडिशन। कैन आई नेम इट? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यानी इस रिएक्शन को, कल को आप सोचो हमें हाइड्रोहेलोजिनेशन नाम देके क्वेश्चन पूछा जाएगा, सॉरी, मैकेनिज्म ये पूछा जाएगा, बेटा एल्कीन के ऊपर HBr डाला तो क्या किया? नहीं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में पहला एग्जाम्पल ये। वाई आई एम कॉलिंग इट इलेक्ट्रोफिलिक? क्योंकि स्टार्ट किसने किया? इलेक्ट्रोफाइल ने। और किस पे जाके अटैक किया? एक न्यूक्लियोफाइल। वो कौन है? पाई बॉन्ड यानी इलेक्ट्रॉन्स का पूल, जहां ढेरों इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे बैठे हैं। अब पहले आप समझेंगे मैकेनिज्म को, फिर नोट करेंगे। आई विल गिव यू टाइम इफ पॉसिबल, जितना हो सकेगा कि आप यहां नोट कर सके। बाकी ये नोट्स बहुत साफ सुथरे बनने हैं, तो घर पे बनाने में भी हेजिटेट मत करिएगा। 2-3 लेक्चर्स बाद आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी इतना टेंशन लेने की, क्योंकि मैं अभी 2 चैप्टर एक साथ चला रही हूं। सो एवरीवन, जब मेरे पास HBr, HCl, HI, और अगले चैप्टर में सेम डिट्टो लिखूंगी। अगला चैप्टर सबसे छोटा होगा ऑर्गेनिक का, मैं लिखूंगी डिट्टो। क्यों? क्योंकि वहां पर HOH कर दूंगी अल्कोहल बनाने के लिए, और मैं कहूंगी रेफर टू प्रीवियस चैप्टर फलाना रिएक्शन, कॉपी पेस्ट। बस HBr की जगह क्या बोलना होगा? HOH बोलना होगा, वाटर। तो कोई भी आप ऐसा रिएजेंट दे रहे हो, सबसे पहला काम क्या होगा? ये बॉन्ड टूटेगा। इस प्रोटॉन को देखकर पहले तो ये सी जगह बनाएगा ना, इसको दिख गया प्रोटॉन आ रहा है,
मैं अटैक कर रहा हूं या मैं अट्रैक्ट कर रहा हूं प्रोटॉन को, तो ये पाई बॉन्ड किसी भी एक सी के पास जाके बैठ जाएगा। आई होप एवरीबडी इज लुकिंग हियर ताकि मेरी स्पीड अच्छी हो पाए। जैसे ये पाई बॉन्ड किसी के पास जाके चला जाएगा, उस पर चार्ज क्या आएगा, पूरा पाई बॉन्ड गया, उस पर चार्ज आएगा नेगेटिव। तो अब आप ये सोचिए, इसीलिए बाद में नोट करिएगा कि मेरी तरफ से बहुत कुछ इसके अंदर होगा जो शायद आपको किसी और तरीके से चाहिए हो। इस पे जब नेगेटिव चार्ज आएगा तो प्रोटॉन के लिए कौन सा रास्ता क्लियर हो गया, यहां पर एक न्यूक्लियोफिलिक कार्बन तैयार हो गया, और आ कौन रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक हाइड्रोजन। ये इलेक्ट्रोफिलिक हाइड्रोजन किस पे गया, कार्बन पे। कौन से कार्बन पे, जो न्यूक्लियोफिलिक है। इसके बाद बचे हुए कार्बन पे क्या हुआ, उसका तुमने इलेक्ट्रॉन छीन लिया, उस पे आया पॉजिटिव चार्ज। व्हाट आई गेट कार्बोकेटायन। द मोमेंट आई गेट कार्बोकेटायन इन एनी रिएक्शन, आई एम रेडी फॉर शिफ्ट्स, आई एम रेडी फॉर दैट स्टेबिलिटी थिंग। सो कार्बोकेटायन बना, ये स्टेप था स्लो, ये स्टेप था रेट डिटर्मिनिंग। काइनेटिक्स इसकी इस स्टेप से आएगी, और इस स्टेप से इसकी जब काइनेटिक्स आएगी तो मेरे को जब भी रेट के बारे में बात करनी होगी तो मैं इसी स्टेप के बारे में बात करूंगी। ईज, अब आपसे पूछेंगे इनमें से कौन से एल्कीन में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन फास्ट होगा, आपका आंसर आरडीएस से निकलना चाहिए, जिसका कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा। ऑफ कोर्स ये रिएक्शन किसमें फास्ट भागेगा, जिसमें कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल हो। खैर इसकी खूब प्रैक्टिस कराएंगे हम आपको। अब जो कार्बोकेटाइन बना वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड प्लेनर है, प्लेनर माने मेरे हाथ में आ गया या आपकी कॉपी में आ गया। आने वाला न्यूक्लियोफाइल ऊपर से भी अटैक कर सकता है, नीचे से भी अटैक कर सकता है, कहीं से भी अटैक कर सकता है। तो ठीक है, जब आने वाला न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा, अब ये रिएक्शन फास्ट है। फास्ट मतलब रेट में कुछ इसका हाथ नहीं है डिसाइड करने में। एंड व्हाट आई गेट हाइड्रोब्रोमिनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन, दैट इज हाइड्रोब्रोमिनेशन। ये है मेरे पास मैकेनिज्म। लेकिन जब कोई मेरे से मैकेनिज्म मांगे तो मेरे को बहुत सिंपल से बताना पड़ता है, लेकिन क्वेश्चन उतने सिंपल से नहीं। मैंने मैकेनिज्म बताने में सिवाय डबल बॉन्ड के कुछ दिखाया ही नहीं आपको। लेकिन एल्कीन में और बहुत सी चीजें भी होंगी, और पड़ोसी कार्बन होंगे, उनका कोई इन्फ्लुएंस, यस। अब उस पे समझते, तब मेरा मैकेनिज्म ढंग से पूरा होगा। ये मैकेनिज्म लगाने का तो तब ना फायदा था जब दोनों कार्बन में कुछ डिफरेंस है। तुमने मेरे को मैकेनिज्म पढ़ाया ही क्यों, पाई बॉन्ड तोड़ देते, एक पे H लगा देते, एक पे Br लगा देते, चल पड़ते। प्रॉब्लम कहां आएगी, जहां पर एल्कीन अनसिमेट्रिकल हो, मतलब दोनों कार्बन जिस पे पाई बॉन्ड है वो सेम नहीं है। कैसे सेम नहीं है, एक पे 2 मिथाइल लगे, एक पे 1 मिथाइल और 1 हाइड्रोजन लगा। हाउ कैन यू से इट इज नॉट सिमेट्रिकल, इसमें सिमेट्री नहीं दिख रही। हाँ, यहां भी CH3 होता तो ये सिमेट्रिकल था, किसी पे कुछ भी लगा दो, बट ऐसा हुआ नहीं। ऐसे में क्या होगा, फिर से वही बात, H प्लस जाएगा, पाई बॉन्ड के पास 2 ऑप्शन है, एक रेड एरो से दिखाया, एक ब्लू एरो से। एग्जैक्टली कलर तक सेम है जो +1 की स्लाइड्स में है। अगर आप अपने +1 के नोट्स देखेंगे ना PDF में, कलर तक सेम है क्योंकि स्लाइड ही वो उठाई है। सो जब आप देखोगे रेड और ब्लू 2 ऑप्शन है। इतना आगे मैं जाऊं उससे पहले ही, अगर किसी ने एक बात पकड़ी हो जो पकड़नी जरूरी है, जिस कार्बन पे टेल है पॉजिटिव चार्ज तो उसी कार्बन पे है, टेल पे ही पॉजिटिव बनता है। तो अब मेरे लिए और बहुत आसान हो जाएगा, अगर मैं इस पाई बॉन्ड को इस वाले कार्बन पे डालूं तो पॉजिटिव चार्ज किस पे आएगा, टर्शियरी कार्बोकेटायन बनेगा। और अगर मैं ब्लू वाले एरो से दिखाऊं तो पॉजिटिव चार्ज किस पे आएगा, इस वाले कार्बन पे, ये सेकेंडरी रह जाएगा। और मैंने फिर यहां शो भी कर दिया, रेड वाले एरो को रेड से दिखाया। अगर ये पूरा का पूरा जो एरो का हेड है दैट इज कमिंग विद नेगेटिव चार्ज, इस नेगेटिव चार्ज को देख के हाइड्रोजन तो इसी पे जाएगा और इस कार्बन भी क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अगले स्टेप जो कि फास्ट है उसमें Br नेगेटिव जाएगा, इस पे लग के बन गया जो भी बनना था। ब्लू वाले एरो में क्या हुआ, लेस स्टेबल कार्बोकेटायन बना, सेकेंडरी, उसकी वजह से बना, चलो जितना बना वो बाद की बात है। फिर Br नेगेटिव इस पे लगेगा और प्रोडक्ट ये बनेगा। क्या दोनों प्रोडक्ट सेम है, नहीं। अगर तुम सिमेट्रिकल ले लेते दोनों प्रोडक्ट सेम थे, अगर यहां पर भी CH3 होता तुम फर्क ही नहीं बता सकते थे, इसलिए मैकेनिज्म की क्या ही जरूरत पड़नी थी उसमें खास, ठीक है, ईज वीज के लिए पढ़नी थी। नाउ इफ आई वॉन्ट टू आस्क यू विच इज मेजर प्रोडक्ट, वही जिसमें टर्शरी कार्बोकेटायन बना, ये बना मेजर प्रोडक्ट। मेजर प्रोडक्ट को देखिए
और रिएक्टेंट को देखिए बिफोर एंड आफ्टर। बिफोर में एक पाई बॉन्ड था, आफ्टर में क्या था, एक Br और एक H का एडिशन। H किस पे गया, एवरीवन चेक, H उस पे गया जिस पे पहले से उसका भाई H एक और बैठा था। ये येलो H और ये येलो H, तो मैंने रेड वाला H जो बनाया वो न्यूली एडेड H था, राइट तो H उसी पे गया जिस पे H था, Br उस पे गया जिस पे H या तो नहीं थे या कम थे। यानी कि इस प्रोडक्ट को जो पूरा स्टडी किया, सारा ये मैकेनिज्म नहीं दिया, लेकिन इस प्रोडक्ट को स्टडी करने वाले थे साइंटिस्ट मार्कोनिकोव। उनको रिस्पेक्ट देने के लिए ऐसा प्रोडक्ट, हर बार मेजर प्रोडक्ट नहीं, ऐसा प्रोडक्ट जो बिल्कुल पाई बॉन्ड टूटा और जिस पे H ज्यादा थे उसी पे H लग गया, रिच बिकम्स रिचर, और दूसरे पे Br लग गया। ऐसे प्रोडक्ट को आज के बाद साइंटिस्ट को रिस्पेक्ट देने के लिए बस नाम रख दिया मार्कोनिकोव प्रोडक्ट। और हमसे गलती क्या होगी, हाइड्रोहेलोजिनेशन में तो मेजर प्रोडक्ट मार्कोनिकोव ही बनता है, नहीं, काफी केसेस में हाइड्रोहेलोजिनेशन में देखा गया है मेजर प्रोडक्ट मैचेस विद मार्कोनिकोव प्रोडक्ट। नाम है मार्कोनिकोव, सिर्फ मेजर होना नहीं होना तो शिफ्ट्स के बाद तो पता नहीं क्या क्या हो जाना है मेजर। तो प्लीज डोंट क्रैम कि मेजर प्रोडक्ट को मैंने मार्कोनिकोव कहना है, नहीं, मैंने मार्कोनिकोव किसको कहना है, जिसमें रिच बिकम्स रिचर, फॉलोअर, इसकी खूब प्रैक्टिस करेंगे। तो अब एक आ गया आपके पास, एक मेजर एक माइनर। अब जो लोग नहीं नोट कर पाए, इफ पॉसिबल विद वेरी फास्ट स्पीड कुछ नोट करना चाहें करें, मैं एब्जॉर्ब करने का टाइम देना चाह रही हूँ ताकि मैं कुछ सवाल पूछ सकूं। तो इसमें सिर्फ एक ही चीज लिखी है, मेजर प्रोडक्ट ऐसे केसेस में अक्सर मार्कोनिकोव होगा, और अगर H गोज टू दैट कार्बन जिसमें H कम थे, ऐसे प्रोडक्ट को अब क्या नाम दूंगी, एंटी मार्कोनिकोव, जो कि हमेशा माइनर होगा। सब्जेक्टिव, हाँ बिल्कुल सही है, यही होना है, परफेक्ट है, गुड, अच्छा टेस्ट है जी। आ गया सबके पास ये। अब आ जाते हैं इसके आगे, एक ग्राफ। अब ये मैं एनसीईआरटी से बाहर निकल गई, चेक ये क्या किया है मैंने, ये सीधे क्वेश्चंस में मिलता है। आप एक्टिवेशन एनर्जी का ग्राफ पढ़ा है, आपको पता है ये इंटरमीडिएट है, और इंटरमीडिएट कौन है, कार्बोकैटायन। पहला स्टेप क्योंकि स्लो था तो उसकी पीक ऊंची थी, दूसरा स्टेप क्योंकि फास्ट था उसकी पीक नीची थी। ये एक बार सुन लो, उसको कभी भूलते नहीं है, क्योंकि काइनेटिक्स तो हमने किया हुआ है। लेकिन चेक, EA1 और EA2 में कौन सी वैल्यू बढ़ी, ऑफ कोर्स जिसकी पीक ऊंची है वो। और मैंने कहां से निकाला है EA, मैंने निकाला है रिएक्टेंट की एनर्जी से, राइट। और सेकेंड स्टेप के लिए रिएक्टेंट कौन था, कार्बोकैटायन। सेकेंड स्टेप तो इस इंटरमीडिएट से बना। तो अब आप देख लीजिए एक्टिवेटेड स्टेट 1 और एक्टिवेटेड स्टेट 2, यहां आके कौन बना है, कार्बोकैटायन। तो ये ड्रॉ करिए, फिर एक ऐसी चीज दिखाऊं और जो फिर आपके लिए थोड़ा सा डिफरेंट तरीका होगा उसको देखने का, फॉर गुड लेवल ऑफ क्वेश्चन। ये एनसीईआरटी से एक्सपेक्ट मत करिए, हालांकि केमिकल काइनेटिक्स पढ़ लिया है, भरोसा कुछ नहीं है, क्या पता, जैसे तो इस बार फिजिक्स का पेपर आया, उसके बाद नंबर केमिस्ट्री का ही लगा दें बोर्ड्स वाले, और नीट। सो इस ग्राफ में स्लो स्टेप, फास्ट स्टेप, EA, A, इन सब का मतलब आपको पता है, जो भी काइनेटिक्स चैप्टर कर चुका है। तो ये मेरे पास ग्राफ बना। तो कोई मेरे से कहे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का ग्राफ आइडेंटिफाई करिए चारों में से, ये कंडीशंस होनी चाहिए इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में, पहली पीक ऊंची, दूसरी पीक नीची, और ये रिएक्शन की प्रोग्रेस, इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन, टर्शरी बनेगा, सेकेंडरी बनेगा, वगैरह वगैरह। अब सोचो अगला ग्राफ में क्या लाऊंगी, कार्बोकैटायन बन गया और उसका शिफ्ट हुई एक और कार्बोकैटायन, इसके बाद तो चैप्टर खुल गया। अब तो हम कुछ भी ग्राफ तुमको दे देंगे, क्योंकि तुमको हमने एक बता दिया, यानी एक कार्बोकैटायन बना, वो भी इंटरमीडिएट, फिर उसमें सपोज हाइड्राइड शिफ्ट हुई तो एक और कार्बोकैटायन बना। तो सोचो जो दूसरा कार्बोकैटायन बना होगा उसकी एनर्जी नीचे होगी, ठीक है, उसकी एनर्जी थोड़ी नीचे होगी। तो नाउ ऑनवर्ड्स नोट करना छोड़ रहे हैं, क्योंकि थोड़ी डेप्थ में जा रहे हैं हम,
राइट। अभी इसके बाद मैं प्रैक्टिस कराऊंगी, तो अब आप पहले मेरे साथ हैं, बीच में मुझे ब्रेक चाहिए होगा गले को, तो मैं आपको कह दूंगी नोट करो। अब फ्लो चाहिए आपका। चेक दिस ग्राफ हाइड्राइड शिफ्ट के साथ, थोड़ा ध्यान से देखिएगा इसको। क्या है यहां पर, जो भी कोई रिएक्टेंट था जिससे रिएक्शन स्टार्ट हुआ, ट्रांजिशन स्टेट फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी कार्बोकेटायन। आप देख रहे हैं यहां पर हमने प्राइमरी कार्बोकेटायन बनाया है। ट्रांजिशन स्टेट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी कार्बोकेटायन। अब यहां से बॉन्ड टूटा और ये ट्रांजिशन स्टेट बनी, और उसके बाद, या कह लीजिए ये, मतलब आप इस तरह से समझिए, पहली ट्रांजिशन स्टेट आई कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन की। किसकी फॉर्मेशन की? इस वाले कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन हो रही है इतने हिस्से में, इस वाले की हो रही है। तो ये यहां बन के आया। यहां आते ही क्या पता चला, हम तो कम स्टेबल है, हमें तो पड़ोसी से हाइड्राइड मांगना है। ये रहा हाइड्राइड। तो इस जगह पे आके क्या हुआ, ये एक हाइड्राइड दोनों में देखिए जंप कर रहा है, यहां से यहां शिफ्ट हो रहा है। तो अब ट्रांजिशन स्टेट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मोर स्टेबल सेकेंडरी कार्बोकेटायन। इस कार्बोकेटायन को बनाने के लिए जो ट्रांजिशन स्टेट बनी होगी वो इतनी होगी। दो बातें देखने वाली हैं। पीक किसकी ऊंची? कम स्टेबल कार्बोकेटायन बनाने में एनर्जी ज्यादा डिमांड होगी, इसलिए पीक ऊंची। यहां आके बना प्राइमरी कार्बोकेटायन, राइट, जो इधर दे रखा है। ये पूरा इस प्रोसेस के लिए है, इसके बनने के लिए है। यहां आके बना प्राइमरी कार्बोकेटायन, ये इसकी ट्रांजिशन स्टेट। यहां पर फिर ये ऊपर गया ट्रांजिशन स्टेट कि भाई हाइड्राइड शिफ्ट कर लो। हाइड्राइड शिफ्ट करने में मेरे को थोड़ा फायदा हो रहा है, इसलिए नेचर से डिमांड कम करी, और ये एंड में आके क्या बन गया? सेकेंडरी कार्बोकेटायन। तो जिस पिछले केस में आपके पास दो पीक थी, यहां पर एक और ऐड हो जाएगी कि प्राइमरी कार्बोकेटायन, फिर सेकेंडरी कार्बोकेटायन, फिर प्रोडक्ट। तो इस तरह से आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि दो पीक वाला होता है हमारा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, नॉट नेसेसरी। अगर उसके अंदर शिफ्ट हुई, रीअरेंजमेंट हुआ, तो एक पीक किसकी होगी? प्राइमरी कार्बोकेटायन से सेकेंडरी या टर्शरी जिसमें कन्वर्ट हो रहा है उसकी होगी। इसे अभी मत बनाना, ये जल्दबाजी में बनाने वाला नहीं है। इत्मीनान से घर पे बनाना, बनाओ ना बनाओ, दिमाग में रखना, आपके पीडीएफ में रखना। बना लोगे तो आपके लिए आपकी कॉपी, पूरा ग्रंथ अच्छे से हो जाएगी कि मुझे एंड में कुछ नहीं देखना। और ये ऐसे हैं कि एक बार करने के बाद फिर बस नजर मारते जाओगे, आता जाएगा। तो अभी मत बनाइए, थोड़ी देर बाद अगर लगा मुझे तो मैं आपको टाइम दे दूंगी, आप स्पेस छोड़ सकते हैं इस ग्राफ को। आपको अंदाजा हो गया आपको स्पेस कितना चाहिए, ठीक है। अब आ जाते हैं इसके आगे, थोड़े इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस फटाफट करते हैं और इसको खत्म करते हैं। तो अगर मैं आपको कहूं, आपके बोर्ड में आने वाला क्वेश्चन, 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन का HBr से रिएक्शन कराइए और प्रिडिक्ट करिए प्रोडक्ट्स। रिएक्शन की इंफॉर्मेशन खत्म है, अब बस प्रैक्टिस है और नए रिएक्शन पे शिफ्ट होना है। तो अब आपको पहले तो क्या आना चाहिए? 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन बनाना। आई होप बच्चे 1, 2, 3, 4 समझ पाएंगे कि कहाँ मैंने मिथाइल लगाया और क्यों। उसके बाद जब आप इस पे HBr अटैक करोगे तो दो पॉसिबिलिटी है। अब मेरे जैसा क्या करेगा, अभी आपको दिखाने के लिए मेरे को येलो, ब्लू, ग्रीन कलर लाने पड़ रहे हैं। मैं सीधे कहूंगी या तो इस पे पॉजिटिव आना चाहिए या इस पे, टूटना तो पाई नहीं है। इस पे पॉजिटिव आएगा तो प्राइमरी कार्बोकेटायन बनेगा, इस पे पॉजिटिव आएगा तो सेकेंडरी। मेजर तो जी यही होगा। पहले मैंने प्राइमरी बना लिया, फिर मैंने सेकेंडरी बना लिया, चेक। नहीं सॉरी, पहले मैंने यहाँ पर सेकेंडरी बनाया है, प्राइमरी बनाया है, तो नीचे मैंने प्राइमरी क्यों लिखा हुआ है? यहाँ प्राइमरी लिखा हुआ है ना बच्चों, तो ये क्या होना चाहिए था? सेकेंडरी। तो पहले मैंने सेकेंडरी बनाया, प्राइमरी मैंने आपके लिए छोड़ दिया, बना लोगे। अब सेकेंडरी बनाते ही पहले मैंने क्या सोचा, देखना है कहीं शिफ्ट तो नहीं हो रही कोई, और पता चला इसके पड़ोस में, चेक पीपल हेयर, एच भी है, बट उस एच को इधर ले जाके क्या ही कर लूंगी, सेकेंडरी से प्राइमरी थोड़ी बनाते हैं। फिर मैं इधर देखूंगी मिथाइल, नहीं, मिथाइल से बेटर कौन होता है? अगर एच है तो वो पकड़िए। तो यहां कौन पकड़ूंगी मैं? हाइड्राइड। अब हाइड्राइड शिफ्ट करते ही क्या हुआ, इस पे तो पॉजिटिव न्यूट्रल हो गया, और जहां से आपने हाइड्राइड उड़ाया वहां पे पॉजिटिव। ये कौन आ गया मेरे पास? टर्शरी।
तीनों प्रोडक्ट बनेंगे, दिमाग में रखिए तीनों, और मुझे बताइए किसको मार्कोनिकोव बोलूं। पता था मेजर वाला कब से मार्कोनिकोव कंफर्म्ड है। मार्कोनिकोव प्रोडक्ट कैसे ढूंढते हो? कहीं मैंने उसमें लिखवाया, होल्ड इट नाउ, पकड़ में आ गए हैं मेरे, कहीं मैंने लिखवाया कि मेजर प्रोडक्ट मार्कोनिकोव होता है? नहीं, मार्कोनिकोव वो होता है जिसमें बिफोर एंड आफ्टर करके देखिए, रिच बिकम्स रिचर के हिसाब से एच लगा हो, वो मार्कोनिकोव है। अब बताइए, बिफोर एंड आफ्टर देखिए, इसके पास कितने एच थे? 2। इसके पास कितने? 1। अब ये येलो एच किस पे लगाया जाके? जिस पे पहले से ही 2 एच मौजूद थे, इस पे लगा है। कह सकती हूँ ये बात? एक बार देख लो, ये एच कहां से ला रही हूं मैं, जो अलग कलर से ला रही हूं। येलो एरो का मतलब क्या है? दिस इज हैपनिंग, ये हो रहा है। तो इसको क्या बोलूंगी? मार्कोनिकोव। क्या इस रिएक्शन में मार्कोनिकोव इज अ मेजर प्रोडक्ट? नो। तो ये कहानी मत पकड़ लेना, मेजर तो मार्कोनिकोव होता है। पहली प्रैक्टिस में ये क्लियर कर रही हूं। तुम लोग टर्शरी वाले को मार्कोनिकोव बोल गए हो, आई डोंट नो व्हाई। कभी नहीं बोलता कोई टीचर ये बात, कोई बुक नहीं बोल रही ये बात। मेजर मार्कोनिकोव होता है, ये तो बोला जाता है। इस रिएक्शन में हमेशा मेजर वाले को मैं मार्कोनिकोव बोलती हूं। सॉरी, करिए अपनी नहीं, अपने दिमाग में करके बताइए, एंटी मार्कोनिकोव कौन सा? ये कौन सा चुना मैंने? मार्कोनिकोव। एंटी मार्कोनिकोव कौन सा? तीनों में से। बहुत ध्यान से, जहां रिच बिकम्स रिचर का उल्टा हो रहा है, एच उस पे जा रहा हो जो एच में गरीब है। प्राइमरी। कौन सा? प्राइमरी। प्राइमरी वाला। एच में गरीब कौन है? ये एच इसी पे कहां जा रहा है जो नीचे मैंने बनाया नहीं और आपसे एक्सपेक्ट किया आप बनाएंगे। क्लियर? अब इस रिएक्शन को पूरा अपनी कॉपी में बनाइए, ग्राफ का स्पेस छोड़ दीजिएगा। ये बना प्राइमरी कार्बोकेटायन। येलो बना दिया, वैसे ब्लू बनाना चाहिए था, कीपिंग द कलर स्कीम थिंग, कि कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाएं पीडीएफ देख के कभी। तो यहां पर एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट इसके एंड में बनेगा। आई नीड इन एवरीबडीज कॉपी इसके एंड में प्रोडक्ट। मैं बीच में जरूर घूमने आऊंगी। पहली ही प्रैक्टिस मैंने क्यों करी ये वाली, कि जरा ये मिथ मैं तोड़ लूं, मेजर हमेशा मार्कोनिकोव होता है। ये वाला सिर्फ इसके लिए था। तो अब जरा अगली प्रैक्टिस पे, योर कॉल, चेक इफ आई एम रॉन्ग समवेयर। ये में अगेन, अब मैंने देखिए एरो नहीं बनाया, अब मैंने ये छूट दे दी कि बच्चे खुद सोचें, या पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा या पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा। अब खुद सोचना शुरू करें। जिस पे पॉजिटिव चार्ज है वो कैटायनिक स्पीशीज बन गई, दूसरे पे एच लग गया होगा। तो अब पॉजिटिव चार्ज इधर की बारी थी, इससे बना सेकेंडरी। फिर सोचना पड़ेगा क्या यहां शिफ्ट है एच ले जाओ, क्या फायदा, सेकेंडरी से सेकेंडरी बनेगा। वाई आई शुड? ऐसी शिफ्ट नहीं होती जिससे कोई स्टेबिलिटी अटेन ना हो रही हो। तो आप ये मत सोचिए ये वाला एच इधर जाके शिफ्ट कर लेगा। हाँ, कुछ और लगा होता, टर्शरी का चांस होता तो जरूर कर लेता। तो ये यहीं रुक जाएगा, एक ये बनेगा। अब मुझे पहचान करवाइए, मेजर वाला क्या मार्कोनिकोव है? नहीं। शिफ्ट के बाद कहां फिर रह गया मार्कोनिकोव? शिफ्ट हो गया तो डबल बॉन्ड की लोकेशन पर तो बी आर लग ही नहीं रहा है। जहां डबल बॉन्ड है वहां तो तुम्हारा बी आर लग ही नहीं रहा। तुम कैसे मार्कोनिकोव ढूंढ सकते हो? मार्कोनिकोव क्या है? पॉजिटिव पार्ट अगर उसी सी पर जाए जिस पर एच ज्यादा है, और नेगेटिव पार्ट किस पर जाए? दूसरे सी पर, पाई बॉन्डेड। तो यहां तो ब्रोमीन किसी और पे ही पहुंच गया, तो ये मार्कोनिकोव प्रोडक्ट तो नहीं है मेजर। तो अब मेजर, माइनर। माइनर कौन सा बोलोगे बच्चों? इसमें और इसमें, सॉरी, इसमें और इसमें किसको माइनर बोलूं? अगर अब मैं कहूं दोनों सेकेंडरी कार्बोकेटायन है, बताओ कौन सा ज्यादा स्टेबल? कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी में क्या गिनते हैं? पड़ोस वाले कार्बन पे कितने अल्फा एच हैं। जब दोनों सेकेंडरी हैं, अब मैं इस वाले पे एच गिन लूं बच्चों, 2 और ये 3। कितने अल्फा हाइड्रोजन है इसमें? 3 अल्फा हाइड्रोजन। इसमें कितने हैं? 4 अल्फा हाइड्रोजन ना, 5 अल्फा हाइड्रोजन। ये क्या होगा? माइनर।
ये क्या होगा, ट्रेसेस। माइनर से छोटा क्या है, बहुत जरा सा माने ट्रेसेस। कोई मिस्टेक तो पकड़ो, मैंने अल्फा एच का काउंट गलत गिना हो तो पकड़ लो कि मैम गलत है, रिवर्स करो, कर दूंगी। डन। नीचे वाला मत देखना, पहले ऊपर वाला। नीचे वाला मुझे कराना है क्योंकि अब यहां पर अगेन क्या चांस, अब देखिए मैंने सब बीच का हटाना शुरू कर दिया। अब नहीं है जरूरत एरो एरो की और बीच की, अब सिर्फ ये पता होना चाहिए या यहां पॉजिटिव लगाओगे यहां पॉजिटिव लगाओगे, दोनों ही सूरतों में सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनेगा। बट आई थिंक ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि ये कौन सा कार्बोकेटाइन है, ये है मेरे पास बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन, क्योंकि ये लोकेशन मेरी क्लास जानती है, इस लोकेशन को कहते हैं बेंजाइल। हाँ, ये जरूर हो सकता है क्यों भाई यही वाला क्यों है, तो लगभग लोगों को पता होगा ये वाला क्यों ज्यादा स्टेबल है। क्यों भाई, वाई दिस इज स्टेबल, रेजोनेंस बेंजाइलिक है, इस पॉजिटिव चार्ज को डीलोकलाइज करने ये रिंग है, अपनी डेंसिटी देगा और पॉजिटिव चार्ज को पूरे रिंग पे घुमा देगा। चार्ज अगर डीलोकलाइज हो गया तो वो लेस प्रॉब्लमेटिक और वो मोर स्टेबल। तो मैंने मेजर बना दिया, माइनर मैंने बनाया नहीं, वो आपकी कॉपी में अपने आप होना चाहिए इफ नीडेड, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। इतने के बाद अब आप क्यों माइनर बनाओ, पता लग गया माइनर बनना है, क्यों नोट्स फैलाऊं अपने। आई नो इसका माइनर बनता ही बनता है जब मेजर बना है। तो नीचे वाला जरा मेरे साथ सुनिए फिर नोट करना, छोटा सा रिएक्शन है। क्या ट्रिपल बॉन्ड पे भी HBr ऐसे ही जुड़ता होगा, यानी हाइड्रोकार्बन चैप्टर में एल्कीन खत्म होने के साथ साथ कौन शुरू हो गया, एल्काइन। एल्काइन खत्म होने के साथ साथ कौन शुरू हो जाएगा, बेंजीन। एल्केन कर लिया आपने, एल्कीन कर लिया, एल्काइन चैप्टर के एंड में आएगा पूरा बेंजीन 11th का एज इट इज। वो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, एसाइलेशन, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन सब आएगा, तो पूरा हाइड्रोकार्बन क्लोज हो जाएगा आपका। सो एल्काइन पे क्या होता है, वही सेम, H किसी एक पे जाएगा। पहली इच्छा, अब मैं दोनों में से किसी एक पे पॉजिटिव लगाऊं, नहीं, क्योंकि एक बॉन्ड टूट के इधर और इधर कहीं पर भी पॉजिटिव आए, इसको आप कार्बोकेटाइन नहीं कह सकते। कार्बोकेटाइन में कोई पाई बॉन्ड नहीं होता, पाई बॉन्ड वाली जगह पॉजिटिव चार्ज आप सोच भी नहीं सकते, भूल जाइए। तो जब ट्रिपल बॉन्ड होगा तो कोई इंटरमीडिएट नहीं, कोई मैकेनिज्म नहीं, कुछ नहीं, सीधा H उस पर लगाइए जो ऑलरेडी रिच विद H है, और दूसरे वाली चीज सीधे यहां लगा दीजिए। क्या मैं इसको विनाइल हैलाइड कह सकती हूं? अब अगर ये रिएक्शन मैंने दे दिया A और B करके और पूछ लिया A और B रिस्पेक्टिवली क्या है, A इज विनाइल हैलाइड, मेरी एक ऑप्शन होगी। आप सोच रहे होगे 2 ब्रोमो प्रोप 1 होगा, मैं तो कर लूंगी, नहीं, विनाइल हैलाइड होगा। तो जब तक विनाइल हैलाइड नहीं आता आपका IUPAC नेम का कोई फायदा नहीं है। और दूसरी फिर जब HBr आएगा अब वो चीज शुरू होगी। अब आप बताइए मैं कार्बोकेटाइन चार्ज इधर लूं कि इधर लूं, बीच वाले पे, क्यों? सेकेंडरी, ओनली सेकेंडरी या कुछ और भी? आई एम जस्ट इंटरेस्टेड। कोई तो पढ़ रहा होगा, मतलब अगर मैं इसका इंटरमीडिएट सोचती, क्योंकि ये तो सोचना मेरे को आउट ऑफ क्यूरियोसिटी सोच आ रही, और तो कुछ नहीं। यहीं पर क्यों सेकेंडरी है, इसीलिए। क्या कुछ और भी है सेकेंडरी के साथ? ब्रोमीन उसको लोन पेयर प्रोवाइड करेगा, ऐसे स्पेशल केस को कुछ कहते थे, और कुछ, हाँ, -I, तो -I इसको, और हेलोजन का बेटा ये होता है, अपने पे माइनस चार्ज लेना, -I, हेलोजन खींचता ही है सिर्फ। कुछ और FME, आई वॉज इंटरेस्टेड कोई FME लाए। FME क्या था? फ्री मीजोमेरिक इफेक्ट। तो जहां से FME आया, फ्री मीजोमेरिक इफेक्ट आया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड आया, सही जगह पहुंचे। अब बताइए होगा इसमें FME? बिल्कुल, लेकिन मैंने बिल्कुल सही, यही मेरे को ध्रुव ने बोला, ये लोन पेयर इसको कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो जो लोग ढूंढ रहे हैं वो ढूंढे, और जिनको नहीं पता सुने। पता वैसे सबको, हमने सबको रिपीट कराया था। ये फ्री मीजोमेरिक इफेक्ट क्या होता है? कैटायन वाले कार्बन के बिल्कुल साथ एक ऐसी चीज का लगा होना जिसपे लोन पेयर अवेलेबल है।
खाली कार्बोकेटाइन में खाली पी ऑर्बिटल में अगर एक पूरा लोन पेयर आ रहा है, उसका ऑक्टेट पूरा हो रहा है। भाई डीलोकलाइजेशन तो ये मांग भी नहीं रहा जो तुम अल्फा हाइड्रोजन गिन के दे रहे हो सेकेंडरी। ये क्या मांग रहा है? कोई मेरा ऑक्टेट पूरा कर रहा है लोन पेयर दे के, तो मैं तो उसको लपकूंगा। मेरा कुछ और सवाल है अभी यहाँ। एफएमई ये होता है फ्री मीजोमेरिक इफेक्ट, इतना तगड़ा रेजोनेंस कि उसको चार्ज से फ्री कर दिया, डीलोकलाइज नहीं फ्री कर दिया। पर अगर कोई कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी वाला खोल चुका है, एफएमई वाले पेज पे आइए, स्टिल वन थिंग इज मिसिंग। इसका मौका मेरे को इस साल दोबारा नहीं मिलेगा, इसलिए अभी खुलवा रही हूं। एफएमई क्या हेलोजन में होता भी है? मेरी समस्या ये है। अब तो तीर निकल गया शगुन, अब तो तीर निकल गया। मेरे को समझ नहीं आ रहा था मैं कितना देर और वेट करूं। तो मेरा था कि कहीं कोई तो खोल के बताएगा कि मैम एफएमई में लिखा है। उस बच्चे को लाइफ लॉन्ग नहीं भूलने वाली ये बात, जो इस तरह से ढूंढ के बताएगा। ये छोटे छोटे पीसेस होते हैं जो हमें याद रखने को मजबूर कर देते हैं चीजों को। एफएमई हेलोजन्स में होता भी है कि नहीं होता, मेरा सवाल ये है। लिखा मिला बस। क्योंकि आपको याद हो जीओसी में बताया गया है हेलोजन इकलौता ऐसा केस है जहां रेजोनेंस डोमिनेट करने के बजाय कौन डोमिनेट कर जाता है शगुन? जो तुमने कहा माइनस आई। माइनस आई इफेक्ट अगर डोमिनेट, मतलब अब मेरे पास ही आ गया, तुम इस पे सेकेंडरी तो मत ही बोलना, ठीक है? सेकेंडरी मत ही बोलना, सॉरी एफएमई मत बोलना, अब माय बैड। ये एफएमई का केस नहीं है, ठीक है? हाँ सेकेंडरी है, 6 अल्फा हाइड्रोजन है, यही बनेगा, इसीलिए बीआर इस पे लगा। आपको मैं सीधे पतली गली से भी निकाल सकती थी, अपने 1 सेकंड में मान जाना था कि अब क्या लगेगा, HBr आएगा, फिर से रिच बिकम्स रिचर ही होगा। और वैसे भी रिच बिकम्स रिचर क्यों होगा? सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बना। बट आई इमीडिएटली चेंज्ड माय अप्रोच कि घेर के देखूं एफएमई इस बहाने क्लास में आ जाए। तो यूं मेरे 5-5, 7-7 मिनट क्लास के एक्सटेंड होते जाते हैं, जिस बहाने मैं इस चैप्टर के बाद कह सकूंगी कार्बोकेटाइन भी बेटा पूरा रिवाइज करा दिया तुमको। एफएमई आ गया, बेंजाइल आ गया, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी आ गया, अल्फा हाइड्रोजन आ गया, तो मेरी जिम्मेदारी थोड़ी थोड़ी कम होती जाएगी। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? एफएमई अगले चैप्टर में खूब आएगा, तो अब आपको आदत पड़ जाएगी। ये वाला क्विकली नोट करिए, और सही जो बच्चा हो वो ये जरूर नोट करे। यहीं पर एकदम से स्ट्राइक किया, आप यहां नोट करिए, दिस इज नॉट एफएमई। क्योंकि जब फुल ऑर्गेनिक के टेस्ट होंगे तो हम तो ऐसे केसेस देंगे, तो आपको पता रहे ये एफएमई नहीं है, क्योंकि हेलोजन्स आर एक्सेप्शन, उसमें रेजोनेंस काम ही नहीं करता इंडक्टिव के सामने। तो ये रिएक्शन भी आ गया, प्रोडक्ट भी आ गया, और इस बहाने मुझे मौका मिल गया, एफएमई भी उठा लिया मैंने। दुनिया का सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा हुआ करता था? तो दुनिया वर्ड लाऊंगी उसके लिए, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में करा चुकी। हाँ डांसिंग रेजोनेंस वाला था क्या? सीपीएम, साइक्लोप्रोपाइल। चलो आज भी अगर घर जाके नहीं देखा ना तो शर्म आनी चाहिए। आज भी अगर, और आज के बाद भी अगर अपने जीओसी के नोट्स नहीं लेके आया ना तो शर्म आनी चाहिए लिटरली। चलिए अगला रिएक्शन, एक रिएक्शन खत्म, अगला रिएक्शन सेम कैटेगरी में। बच्चों कैटेगरी कौन सी चल रही है? क्या चल रहा है इस वक्त? प्रेपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स फ्रॉम एल्कीन बाय इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ HBr, HI, HCl, एनीथिंग, यही चल रहा है। इसमें सब कुछ सेम। अगर मैं वही HBr, वही HI, वही HCl किसी परऑक्साइड की प्रेजेंस में दूं तो, लास्ट ईयर एंटी मार्कोनिकोव, परऑक्साइड और खराश इफेक्ट, ये 3 नाम सुनते होंगे आप। खराश इफेक्ट हो गया, परऑक्साइड इफेक्ट हो गया, या एंटी मार्कोनिकोव मैकेनिज्म हो गया, तीनों नाम है। तो पहले समझ लीजिए फिर नोट करेंगे। ये बहुत इजी है, इसमें कोई शिफ्ट नहीं, कोई सिरदर्द नहीं, कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला मेजर माइनर का भी। पहला स्टेप, बेंजोइल परऑक्साइड में यही बॉन्ड क्यों टूटा? क्योंकि मैंने क्या दिया? एच न्यू। लास्ट क्लास क्या हुआ था? होमोलिटिक फिशन, Cl के बीच। एच न्यू का काम सारी जिंदगी एक ही है, होमोलिटिक फिशन। यहां होमोलिटिक फिशन किस बॉन्ड का हो सकता है? जहां कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ही नहीं है, कोई पार्शियल पॉजिटिव नहीं, कोई पार्शियल नेगेटिव नहीं, बराबर बीच में है दोनों इलेक्ट्रॉन।
तो एच न्यू उस बॉन्ड को अटैक करेगा जो बॉन्ड नॉन पोलर है, और उसका क्या कर देगा, होमोलिटिक फिशन। तो अगर इसका होमोलिटिक फिशन हुआ बच्चों, तो होमोलिटिक फिशन होने के बाद एक इलेक्ट्रॉन इस पे गया, एक इस पे गया, क्या बन के तैयार हुए, दो रेडिकल, एक ये और एक ये। जब ये दो रेडिकल बने होंगे, प्लीज लुक हियर, जब ये दो रेडिकल बने होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड नाम का इतना अच्छा लिविंग ग्रुप कि मैं बाहर ज्यादा सेट हूं, तुम में से कोई नहीं है जो CO2 को फिक्स कर सके, नहीं तो इतनी ग्लोबल वार्मिंग ना हो रही होती। कार्बन फुटप्रिंट के पीछे जान नहीं निकलती हमारी, क्योंकि CO2 एक बार बन गया तो बन गया, आप उसको कुछ नहीं कर सकते। इतनी स्टेबल चीज, इतना स्टेबल है वो, अंदर क्यों रहेगा, CO2 बाहर निकल गया, दो दो, एक इससे एक इससे। जब CO2 बाहर निकल गया तो वो जो रेडिकल का डॉट इस पे आया होगा, वो डॉट किसको देके निकल गया होगा, इसको। तो दो फिनाइल फ्री रेडिकल बने। बेंजीन रिंग अकेला है और उससे कुछ हटा लिया गया है, H ऑब्वियसली, तो उसको क्या बोलते हैं, फिनाइल। दो फिनाइल फ्री रेडिकल बने, वंस अ फ्री रेडिकल, फिर तो ये चेन रिएक्शन स्टार्ट कर देगा, जो सामने आएगा उसका होमोलिटिक फिशन। तो अब इसके सामने कौन आया, एक HBr जो आप दे रखे हैं आपने इसके अंदर। HBr के साथ क्या होगा इसका, अगेन इसका, फिर अब एक बार फ्री रेडिकल बन गए तो फिर तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। इससे ये क्या ले लेगा, वेरी वेरी ऑब्वियस बेंजीन अपने आप को रिकवर करेगा, और यहां क्या छोड़ देगा, Br रेडिकल। Br रेडिकल को अब फिर टेंशन, सामने कौन आया, एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन, और इसका क्या टूटेगा, पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड अगेन होमोलिटिक फिशन होगा, तो इस पे भी डॉट आएगा, इस पे भी डॉट आएगा। अब Br नेगेटिव किससे जुड़ेगा, Br नेगेटिव को किसी एक से जुड़ना पड़ेगा, या तो ये इस वाले कार्बन पे जुड़ेगा और एक डॉट रह गया, या ये कॉर्नर वाले कार्बन पे जुड़ेगा और एक डॉट रह गया। रेडिकल्स बन गए। ये कौन सा रेडिकल बना, ये आपका बेसिक एनसीईआरटी चल रहा है बच्चों, ये आप अपने उसमें एक्सपेक्ट करिए बोर्ड्स में। ये कौन सा रेडिकल बना, प्राइमरी। ये कौन सा रेडिकल बना, सेकेंडरी। वी ऑल नो सेकेंडरी फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल। जब सेकेंडरी फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल तो मेरी मेजर वाली डायरेक्शन तो तय हो गई। अब आप एक चीज ये मान के चलिए, H रेडिकल तैयार खड़ा है, चाहे वो बेंजीन से निकला, किसी से भी निकला, वो H रेडिकल आएगा, और HBr हैं उनसे टूट के आएगा। बेंजोइल पेरोक्साइड ने तो एक बार बस स्टार्ट किया था, अब और बेंजोइल नहीं है H रेडिकल को एक्सेप्ट करने के लिए, तो और जो H रेडिकल हैं वो H रेडिकल इसमें किसके पास आ जाएगा, बीच वाले के पास। और मुझे बिफोर एंड आफ्टर बताइए, मेरा मेजर ये चल रहा है, बिफोर एंड आफ्टर। H उसके पास जुड़ा जिसके पास कम थे H। रिच बिकम्स रिचर का उल्टा इज मेजर, इसको बोला गया एंटी। 100% हमेशा एंटी मार्कोनिकोव ही बनेगा अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। अगर सिमेट्रिकल एल्कीन है तो बता ही नहीं सकते मार्कोनिकोव कौन सा, एंटी मार्कोनिकोव कौन सा, दोनों सेम बनेंगे। इस साइड भी कर लेंगे पूरा, करिए अब नोट करिए, फिर बुलेट्स की बात करेंगे। बेंजोइल पेरोक्साइड ने सिर्फ रिएक्शन को स्टार्ट किया, तो चलो बुलेट्स तो बताने की जरूरत ही नहीं, सब कुछ बता के आई हूं, ये तो फॉर्मेलिटी है। Positive part of the reagent will go to the carbon which is poor in hydrogen and that will be the major. No shifts क्योंकि कार्बोकेटाइन बनता नहीं। ये सिर्फ तभी जवाब दे पाओगे जब एल्कीन या तो अनसिमेट्रिकल हो या रिएजेंट खुद अनसिमेट्रिकल हो। अब Br2 का अटैक करने में थोड़ी ना आप मार्कोनिकोव एंटी मार्कोनिकोव दोगे, दोनों ही सेम है, दोनों Br किसी भी कोई भी लगा दो। Works only with HBr plus पेरोक्साइड। मैं आपके +1 के नोट्स आज चेक कर रही थी, आपको जो पढ़ाया था उसमें मैंने एक चीज चेक करी, इसके बाद मैंने अलग कलर से एक बात लिखी हुई है, होमवर्क फ्रॉम एनसीईआरटी, क्योंकि ये काफी पॉपुलर क्वेश्चन है आपके +1 के सिलेबस का, नॉट ऑफ +2। ये +2 एनसीईआरटी में नहीं पूछेंगे इनमें से कुछ भी, खासकर के लास्ट पॉइंट ये आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है अंडर द हेडिंग ऑफ चैप्टर हाइड्रोकार्बन।
कि पेरोक्साइड इफेक्ट, खराश इफेक्ट जो लगता है वो सिर्फ HBr और पेरोक्साइड के साथ लगता है। अगर आपने दिया HI और पेरोक्साइड, कुछ नहीं होगा, पेरोक्साइड शोपीस की तरह रहेगा, वही होगा मार्कोनिकोव वाला जो पहले करके आए। अगर आपने दिया HCl प्लस पेरोक्साइड, उसमें भी ये इफेक्ट नहीं लगेगा, राइट? वाई? ये आपको +1 की NCERT से होमवर्क दे रही हूं। इसकी वाई की जो स्टेटमेंट लिखी है वो असर्शन रीजन में टकराएगी कि क्यों ऐसा है। हिंट दे देती हूं, 2 स्टेप होते हैं, देख ही लिया 2 स्टेप होते हैं। HBr में दोनों स्टेप एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर स्पॉन्टेनियस एंड पॉसिबल। HBr में दोनों स्टेप्स स्पॉन्टेनियस हैं, दोनों स्टेप्स एक्सोथर्मिक हैं। HI और HCl में एक स्टेप हाईली एंडोथर्मिक होने की वजह से रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं हो पाता। एक और स्टेटमेंट भी मिलेगी। ये आपका होमवर्क है, मेरे चैप्टर टेस्ट में आपको टकरा सकता है क्योंकि हाईली इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? जैसे पिछले चैप्टर्स में D एंड F ब्लॉक कोऑर्डिनेशन, मैंने एप्लीकेशन उस डिटेल से नहीं कराई, बट आई मेड श्योर कि चैप्टर टेस्ट में आए वो। सिमिलरली वी ऑलवेज मेक श्योर कोई चीज़ बहुत सिंपल और डायरेक्ट होमवर्क दी गई है तो वो चैप्टर टेस्ट में कवर की जाए, ताकि आपके पास, आपके हाथों में एक बार आ जाए। तो आई होप अब सबके पास ये नोट हो गया। तो ये भी खत्म, तो थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर अगले रिएक्शन पे जाएंगे। सॉरी, ये जो चल रहा था, ये क्या चल रहा था? प्रोपोगेशन। इनिशिएशन क्या था? बेंजोइल पेरोक्साइड का होमोलिटिक फिशन। उसके बाद जो ये रेडिकल्स का अटैक, एक के बाद एक, ये क्या था? स्टेप 2 प्रोपोगेशन। थर्ड स्टेप अगेन नॉट NCERT एट ऑल। थर्ड स्टेप क्या है? टर्मिनेशन। काफी महंगा स्टेप पड़ेगा अगर मैं भूल जाती हूं तो। ये आता है अक्सर, तो बच्चों से गलती होता है कि इतनी डेप्थ याद नहीं रख पाते। पहला तो ये हर कोई गेस कर लेगा, जितने भी रेडिकल हैं उनको आपस में मिला दो, राइट? मैंने एक्सेस ऑफ HBr दिया ही नहीं है, वहीं पे रिएक्शन रुक गया, पहले स्टेप पे मोनोब्रोमिनेशन होके रुक गया। HBr दिया, मोनोब्रोमिनेशन हुआ। आई होप एवरीबडी इज लिसनिंग। बीच में Br रेडिकल बने थे, कॉपी में नोट कर लिया, वो दोनों Br ज्वाइन हो सकते, ठीक है। Br2 बन गया, वेस्ट हो गया मेरा HBr। ईल्ड मेरी थोड़ी तो खराब हुई, Br2 बन रहा है जो मेरे लिए कोई यूजेबल नहीं है इस रिएक्शन में, वेस्टेज तो हुई, तभी 100% ईल्ड नहीं है। क्या ये रेडिकल बना था बच्चों? रेडिकल बना ही था, ये वाला Br लगा था। सेकेंडरी रेडिकल मोर स्टेबल, मेजर वाला तो यही था। ये 2 रेडिकल आपस में जुड़ गए तो क्या बनेगा? डाइहेलाइड। समीर, ये विसिनल डाइहेलाइड है कि जमाइनल? हाँ जी, कुछ रोका गया था, वो क्या बोल रहे थे? क्या पढ़ाया गया है विसिनल डाइहेलाइड इस साल? पहला लेक्चर कौन सा? पड़ोसी कार्बन पे 2 Br लगे जो कोरस में विसिनल आया है। क्या है विसिनल डाइहेलाइड? NCERT का पहला पन्ना। जब 2 इमीडिएट पड़ोसी कार्बन पे 2 हेलोजन लगे हैं, उस लोकेशन को कहते हैं विसिनल। एक ही पे लगे हैं उसको कहते हैं जमाइनल। ना ये विसिनल है ना ये जमाइनल है, विसिनल। भाई ध्यान दो। अब आपके पास ऐसे सवाल आएंगे, इन मेथड्स में से किस किस में विसिनल बन सकता है, किस किस में जमाइनल? क्लियर है? तो बहुत ही कम चांस है टर्मिनेशन में, बहुत थोड़ा सा ये रिएक्शन होगा। यानी कि अगर मैं प्रोपीन का HBr के साथ पेरोक्साइड कर रही हूं, दिस प्रोडक्ट कैन बी फॉर्म्ड, दिस प्रोडक्ट ऑल्सो कैन बी फॉर्म्ड, एंड इन लास्ट चेक। ये क्या हुआ भाई? आप देखिए मैंने क्या किया, बहुत सिंपल है। 2 इन रेडिकल का सामना, 2 इन रेडिकल का सामना, एक इसका और एक इसका सामना हो गया तो विसिनल बना। नीचे नहीं दिखा विक लिखा? चलो मैं खड़ी थी, अच्छी बात है नहीं दिखा। सो यानी इसमें विसिनल डाइहेलाइड भी बन रहा है। कर क्या रही हूं मैं? HBr का एडिशन ऑन प्रोपीन इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। तो मैंने सोचा एक ही मेजर बनेगा, मैं दे दूंगी ये 1 ब्रोमोप्रोपेन। नहीं, क्या बना मेरे पास? एक तो ये बन गया, एक ये बन गया। अगर नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स पे कोई पूछने पे आया, क्लासिकल मेथड, पुराने क्वेश्चंस,
तो ये मेरे सामने नोट करिए इसको। ये अक्सर बच्चे भूल जाते हैं, इस रिएक्शन को उतनी तवज्जो नहीं देते, पेरोक्साइड का ही तो है, थोड़ा सा है, कर लेंगे, मैकेनिज्म का चक्कर नहीं, शिफ्ट्स का चक्कर नहीं, अरे कैसे, ये है ना, करिए नोट क्विक। इसमें प्रणव जो भी थोड़ी देर बाद मैकेनिज्म ऑनवर्ड शुरू होगा, कहाँ बैठा है प्रणव, वो इस साल की एनसीईआरटी में नहीं है, बस इतना है और कुछ नहीं है। सो एल्कीन से एक और तरीका है एल्काइल हैलाइड्स बनाने का, और वो क्या तरीका है, सीधे हेलोजन कर दो, हेलोजिनेशन, जैसे कि Br2। लेकिन अगर येलो कलर से CCl4 लिखा है तो मेरे को आपकी अटेंशन चाहिए होगी। ओनली नॉन पोलर सॉल्वेंट, CCl4, इट कैन नॉट बी वाटर, वाटर से तो ज्यादा हाईली पोलर कुछ है भी नहीं। नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या होगा, वही आगे आ रहा है। नॉन पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में अगर आप Br2 लेंगे, अब ये अनसिमेट्रिकल तो है ही नहीं, क्या H और क्या Br, दोनों Br है, कहीं मर्जी टांग दो, पाई बॉन्ड भी एक है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, एक पाई बॉन्ड टूटेगा, Br लग जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। ये टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन के नाम से भी क्लास 10th से आपको पढ़ाया जा रहा है, मेरे साथ साथ नोट करना, इजी है ये। मैकेनिज्म समझने के बाद फिर मैकेनिज्म नोट करेंगे। टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन, brown color of bromine in CCl4 decolorizes. It means पक्का पाई बॉन्ड था, दोनों Br उससे जुड़ गए, ब्राउन कलर खत्म हो गया। तो क्योंकि पक्का पाई बॉन्ड था, मतलब अनसेचुरेशन को चेक करने के लिए ये एक बहुत अच्छा रिएक्शन माना गया। क्लियर है सबको, नोट हो गया। अब जरा इसका मैकेनिज्म, अगेन क्लास 11th में आपने पढ़ा है, लेकिन दिख ही गया, हम भूल जाते होते हैं, तो अब हम उसको पकड़ते हैं। प्रणव कुछ चाहिए पानी, जाके पी लो। इन लोगों को अब मैं डिस्टर्ब नहीं कर सकती क्योंकि इनका पार्ट चल रहा, तुम खाली हो तो सबको नौकरी पे नहीं लगाओगे को। तो इसका मैकेनिज्म क्या, एक बात तो तय हो गई है आज, पाई बॉन्ड पे किसी ने जाके अटैक करना है, उसको इलेक्ट्रोफाइल होना पड़ेगा, उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होनी चाहिए। तो क्या ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है एवरीवन? आज में दूसरी बार तीसरी बार आ रहे हैं। अब ये फिशन, कोई H न्यू तो है नहीं जो होमोलिटिक हो, सामने मुझे पता है न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, तो Br की क्या मजबूरी हो गई, उसको इलेक्ट्रोफाइल बनना पड़ेगा, नहीं तो पाई बॉन्ड पे अटैक नहीं हो रहा, और अटैक हो रहा है। इट मींस व्हाट, जो लोग नोट कर रहे हैं दे आर मिसिंग ऑन समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट जो किताबें नहीं बता सकती, राइट? तो Br को एज पॉजिटिव ही उस पे जाना पड़ेगा ताकि एफर्टलेस अटैक हो, क्योंकि ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है और यहां से मैं एक इलेक्ट्रोफाइल भेज सकती हूं, अदरवाइज ये अटैक नहीं पॉसिबल होगा। तो उसके लिए Br जस्ट टू अटैक दिस इट विल मैनेज हेट्रोलिटिक फिशन। तो कहीं ये मिथ ना बन गया, 2 Cl 2 Br में तो हमेशा होमोलिटिक होता है, 2 ऑक्सीजन में हमेशा होमोलिटिक होता है, HBr HCl में हमेशा हेट्रोलिटिक होता है, ऐसा कुछ नहीं है। कंडीशंस रिएक्शन की डिसाइड करती हैं क्या होगा। तो यहाँ कंडीशन है अटैक, तो बेटा आपको पॉजिटिव सही करना पड़ेगा। तो लो जी, हमने क्या किया, हेट्रोलिटिक फिशन और एक ब्रोमोनियम आयन बना। पॉजिटिव के लिए क्या लगता है, ईएम, ब्रोमोनियम आयन बन गया, हेलोनियम भी बोल देते हैं, ब्रोमोनियम या क्लोरोनियम कुछ भी हो जाए। वो क्या करेगा, पाई बॉन्ड को तोड़ देगा और अभी जुड़ने की कोशिश कर, और कंफ्यूज्ड है इससे जुड़ूं कि इससे जुड़ूं, दोनों सेम है या सेम नहीं भी है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि आने वाला दूसरा भी Br है। तो दोनों में से किसी से भी जुड़ने के चक्कर में दोनों से जुड़ा हुआ है, एक साइक्लिक कैटायन बना, हेलोनियम आयन। ये कार्बोकैटायन नहीं है इसलिए कोई शिफ्ट की टेंशन मत लीजिए। अब आप सोचिए डबल बॉन्ड मेरे हाथ पे था, C डबल बॉन्ड C प्लेन, ब्रोमोनियम आयन ने इधर से आके अटैक किया क्योंकि पाई क्लाउड इधर है, इसने आके, पाई बॉन्ड क्या होता है, ये होता है पाई बॉन्ड, इसने इसको इधर से आके अटैक किया और यहां ब्रोमोनियम आयन ऐसे जुड़ा हुआ है, Br पॉजिटिव, दोनों कार्बन ब्लॉक कर दिए इसने, दोनों कार्बन की साइड ब्लॉक कर दी। अब पीछे जो ये बैठा है ये क्या करेगा, ऊपर से तो नहीं आ सकता, आपने साइट ही ब्लॉक कर दी, दोनों कार्बन को रोक लिया आपने, दोनों जगह हाथ डाल रखे हैं। तो ब्रोमाइड आयन के लिए क्या ऑप्शन बचता है, बिलो द प्लेन। अगर एक ब्रोमोनियम एक Br पॉजिटिव यहां से अटैक कर रहा है तो दूसरा कहां से अटैक करेगा,
द ऑपोजिट साइड। शायद इसको आप लोग एंटी एडिशन भी कहें, बट एंटी एडिशन बोलने से पहले मेरा आज का लेक्चर पूरा होने देना, उसके बाद एंटी एडिशन सोचना बोलना। किसी को याद भी आ सकता है कि हाँ ये किया था। मेरा जहाँ तक अंदाज़ा है, मैंने +1 में ये नहीं कराया था, जितना मेरा अंदाज़ा है। ये मैं कभी नहीं कराती +1 में, ये वाला +2 के लिए छोड़ती हूँ। सो बहुत ध्यान से, ब्रोमोनियम आयन को फिर Br नेगेटिव कहाँ से अटैक करेगा? एक साइड इसने ब्लॉक कर दी तो ऑपोजिट साइड से, ठीक है, इसको एंटी अटैक कह सकते हैं। कोई भी और न्यूक्लियोफाइल आ सकता है, सिर्फ Br नेगेटिव नहीं। अगर सॉल्यूशन में तुमने कोई और अच्छा न्यूक्लियोफाइल, बेटर न्यूक्लियोफाइल डाल दिया, इसको पीछे छोड़ के वो आ जाएगा। यानी नॉट नेसेसरीली Br नेगेटिव, नाउ यू कैन गिव एनी न्यूक्लियोफाइल, तो वो भी, ये भी जाएगा, वो भी जाएगा, फिर दोनों चल पड़ेंगे, थोड़ा ये लग जाएगा, थोड़ा वो लग जाएगा। लेकिन कहां से अटैक हुआ? ऑपोजिट साइड से, एक Br ऊपर। अब इस Br को फैसला करना पड़ा किस पे जाना है तेरे को। अब तो दूसरा भी आ गया, तो ऊपर वाले Br ने डिसाइड किया इस पे, तो नीचे वाले Br ने डिसाइड किया इस पे। दैट इज द मैकेनिज्म, वेरी सिंपल। ये टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन है। इसमें कौन सा एडिशन एक्सपेक्ट किया गया, देखा गया? एंटी एडिशन। वेरी इजीली आप अभी एंटी एडिशन को बता सकते हो, ऑपोजिट साइड से हो रहा है। प्लेनर के बाद क्या बना? देख के तो ट्रांस लगा, बट क्या मैं इसको ट्रांस बोल सकती हूँ? ट्रांस कब होता है सिस ट्रांस? जब पाई बॉन्ड होता है, उसको ट्रांस नहीं बोल सकती। ट्रांस से क्या आएगा अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। ये ट्रांस की जगह क्या लिखना चाहिए हमको? एंटी प्रोडक्ट। कौन सा? वैसे ट्रांस प्रोडक्ट सिर्फ इसके लिए लिखा जा सकता है, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं हटा रही हूँ। ट्रांस का मतलब है ऑपोजिट डायरेक्शन में 2 Br लग गए। ट्रांस का मतलब ये, ट्रांस आइसोमर नहीं, बट स्टिल आप कंफ्यूज ना हो उसके लिए मैं एंटी प्रोडक्ट लिख रही हूं। अब जरा मैकेनिज्म नोट करिए। एवरीवन आ गया? आई होप पेन चलने बंद हो गए तो आ ही गया। चलिए, अगर हेलोनियम आयन जब बन गया, उसके बाद कोई भी न्यूक्लियोफाइल है वो इसमें घुस सकता है। ये नोट करें, उससे पहले समझें। थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा आप लीजिए ब्रोमीन विद CCl4 या CCl4 नॉन पोलर सॉल्वेंट या कार्बन डाइसल्फाइड, लेकिन अगर आपने ब्रोमीन वाटर ले लिया, वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट होने के चक्कर में इसके पास ये दोनों मौजूद होंगे। आ गया एक और न्यूक्लियोफाइल मैदान में। पहले आप देखिए कि अगर आप हेलोनियम आयन तो ब्रोमीन ही बनाएगा, अब आपके पास न्यूक्लियोफाइल 2 मौजूद हो गए, इन दोनों में बराबर कंपटीशन होगा और जो अच्छा न्यूक्लियोफाइल वो ज्यादा बनेगा, लेकिन ठीक ठाक बनेंगे। मैं मेजर माइनर नहीं डिसाइड कर रही हूं, कर ही नहीं सकती। तो उस सिचुएशन में मेरे पास क्या होगा? CH2 CH2, एक तो विसिनल डाइहैलाइड। अब मैं अलग अलग ऊपर नीचे बना रही हूं, देखिए, क्योंकि मैंने एंटी एडिशन इंट्रोड्यूस कर दिया। इसी तरह से एक ये भी बनेगा, CH2 Br और CH2OH। यू कैनॉट इग्नोर दिस कि ये कोई ट्रेसेस में नहीं बन रहा है, शायद थोड़ा सा बने, टर्मिनेशन में आके बना है, नहीं, ये बराबर हिस्सेदारी रखेगा। अब कोई कहे, क्वेश्चन आते हैं कि आपने ब्रोमीन वाटर नहीं, ब्रोमीन इन NaCl सॉल्यूशन और दे दिया एल्कीन को। एक तो ब्रोमीन इन NaCl सॉल्यूशन है, ब्रोमोनियम आयन तो जाएगा। NaCl सॉल्यूशन यानी एक तो Cl नेगेटिव भी मिल गया और OH नेगेटिव भी मिल गया, Br नेगेटिव तो पहले से ही है। लो जी, तीसरा प्रोडक्ट तैयार। सिमिलरली कोई कहे हमने तो साथ में ब्रोमीन वाटर नहीं, ब्रोमीन इन मीथेनॉल दे दिया, तो मीथेनॉल में क्या बनेगा? मिथॉक्सी, मिथॉक्सी ग्रुप। ऐसे ही कोई कह दे ब्रोमीन इन HI दिया, तो एक और न्यूक्लियोफाइल क्या खड़ा हो गया? I नेगेटिव। कंप्लीट करिए इसको। तो आपको ये नहीं कहेंगे बेटा हम एक और न्यूक्लियोफाइल दे रहे हैं, बताओ कहाँ लगेगा, नहीं, खुद ढूंढना पड़ेगा। भाई NaCl सॉल्यूशन बोला है, एक नहीं 2 और न्यूक्लियोफाइल आ रही है, तो प्रोडक्ट 3 बनेंगे कुल मिला के।
आप लोगों ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में एक चीज तो पढ़ ली, कायरलिटी शब्द, और आपने ये पढ़ लिया कि एनाइंशोमेरिज्म क्या होते हैं, एनाइंशोमर्स क्या होते हैं। एक कंपाउंड जिसकी मिरर इमेज उसके ऊपर नॉन सुपर इम्पोजेबल है, उन दोनों नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस को हम क्या कहते हैं, एनाइंशोमर्स ऑफ ईच अदर। एक को बोला डेक्स्ट्रो तो दूसरे को बोला लीवो। और हमने कोऑर्डिनेशन के आइसोमेरिज्म में काफी केसेस में आपको बताया, आप तह लगा के देख लो, पूरा फोल्ड करके देख लो, आपको दिख जाएगा कि उसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है। यहां उसकी भी जरूरत नहीं है। अगर कोई भी कार्बन के चारों अटैच्ड ग्रुप डिफरेंट हैं, आंख बंद करके वो कार्बन एसिमेट्रिक होगा। आप बेशक फोल्ड करके देख लीजिए, बट अब उससे भी ऊपर उठ जाएंगे हम, क्योंकि ऑर्गेनिक में कायरलिटी ढूंढना 1 सेकेंड का काम है, राइट तो ऑर्गेनिक में कायरलिटी ढूंढने में आपको कोई कष्ट नहीं होगा। ये दोबारा आएगा प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइल लाइट में, एनसीईआरटी में है ये टॉपिक। उस दिन मैं दोबारा 0 से पढ़ाऊंगी। आज सिर्फ एंटी एडिशन 11th में भी छोड़ा है, 12th में नहीं छोड़ सकते, अब तो करना ही करना है। सो अब अगर आप देखें ऐसा कार्बन जिसके साथ 4 डिफरेंट, ये नोट मत करना, ये नोट करने के लिए अल्काइल हैलाइड्स में भी आना है, एनसीईआरटी का 3 पेज का टॉपिक है, सो प्लीज डू नॉट नोट इट। उसके कम से कम 5-7 क्वेश्चंस भी करेंगे तब नोट करना। अगर किसी कार्बन के साथ 4 डिफरेंट आपको ग्रुप्स मिलते हैं, उस कार्बन को आज के बाद बोलेंगे कायरल कार्बन, उस मॉलिक्यूल को बोलेंगे कायरल मॉलिक्यूल। मतलब वो एसिमेट्रिक कार्बन है। ऐसे कार्बन के चारों तरफ जो ग्रुप्स हैं वो पूरा मॉलिक्यूल मिल के कभी भी ऐसा नहीं हो सकता उसका एनाइंशोमर ना बने। They will always show the phenomena of one form dextro, other form levo। ये राइट हैंड डायरेक्शन में प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को रोटेट करेगा, ये लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में रोटेट करेगा। ऐसी कुछ बात बताई गई थी आपको कोऑर्डिनेशन चैप्टर में। एक कोई भी डेक्स्ट्रो, एक कोई भी लीवो। जो अब यहाँ पर अबाउ द प्लेन है, ये देखिए मैंने कुछ इस तरह से बना रखा है कि आपके पास, आपको पता है कि आप इसको और इसको, इन दोनों को मिरर इमेज कहते हैं, लेकिन सुपर इम्पोज करने के लिए ऐसे लाते हैं। इस चैप्टर, इस सब्जेक्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप ये नहीं करोगे, नो नीड। नाउ इफ कार्बन इज अटैच्ड टू ऑल 4 डिफरेंट, इट इज कायरल, इट विल शो एनाइंशोमर्स। सो ठीक है, कायरल कार्बन का मतलब हो गया एसिमेट्रिक कार्बन। अगर एसिमेट्रिक कार्बन है तो एनाइंशोमेरिज्म नाम का फिनोमेना पक्का होगा, और एनाइंशोमर्स को ब्रॉडली कहते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमेरिज्म +1 में नहीं पढ़ाया गया फॉर अ वेरी ऑब्वियस रीजन जो आपको पता लगा। अब जस्ट आपसे पूछना चाहूंगी, क्या ये मॉलिक्यूल कायरल होगा? चेक। ये आपकी एनसीईआरटी इंटेक्स्ट है, लेकिन मेरे पास फिर आएगा जब टॉपिक, तब नोट भी करेंगे, क्लास टेस्ट में भी आएगा। अभी बताइए, क्या ये कायरल है? कोई एक कार्बन ढूंढ लो जो 4 अलग चीजों से जुड़ा हो। इधर क्या है? मिथाइल। इधर क्या है? क्लोरीन। इधर क्या है? CH2CH3, यानी कि ये ग्रुप क्या हुआ? C2H5। ये क्या हुआ? CH3। ये क्या हुआ? Cl। फिर एक जो मैंने नहीं दिखा रखा वो अंडरस्टूड है, क्या होगा? H। है तो सही 4 डिफरेंट। अब आप आगे से देखेंगे आपकी एनसीईआरटी में उस पर एस्ट्रिक लगा होगा। प्रणव यू कैन मूव, उस पर एस्ट्रिक लगा हुआ होगा। एस्ट्रिक का मतलब आज से होगा कायरल कार्बन, स्टीरियोजेनिक कार्बन, स्टीरियो सेंटर। ये पूरा डिटेल विल कम टू यू। आज सिर्फ छोटा सा, क्योंकि मेरे को एंटी एडिशन पे लाना है। अब मुझे बताइएगा, इसमें तो ठीक है, क्या इसके अंदर कोई भी कायरल कार्बन है? अविरल, मैं गिनवाती हूं। ये वाला कार्बन, एक ग्रुप क्या जुड़ा हुआ है? मिथाइल। एक क्या जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन। तीसरा क्या जुड़ा हुआ है? ब्रोमीन। चौथा क्या जुड़ा हुआ है ना चारों डिफरेंट। तो अगर चारों डिफरेंट ग्रुप ढूंढने आ गए, और इस पे पूरा लेक्चर जाएगा, इसलिए ये मत सोचना हमसे हो नहीं रहा, मुझे भी पता है मुझे आज कितना कराना है। दोनों कायरल हैं, 2 कायरल हैं। अभी मैम ने बोल दिया एक भी कायरल कार्बन है तो एनाइंशोमेरिज्म होगा, एक फॉर्म डेक्स्ट्रो बनेगी, एक लीवो। लेकिन ये कौन से केस आ गए? एक से ज्यादा कायरल। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक बात बना के आई हूँ, बिठा के हूँ, जो दोबारा बिठाएंगे इस चैप्टर में, कि कोई भी सिमेट्री एलिमेंट नहीं होना चाहिए। यूँ फोल्ड करके एक के ऊपर एक नहीं आ जाने चाहिए।
देखना, सोचना जरा, अगर यहां पर एक मिरर लगा देती मैं, ऊपर वाला एग्जैक्ट मिरर इमेज ऑफ नीचे वाला, अंदर ही अंदर दो आ गए डेक्स्ट्रोलीवो। इसने प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को 50 डिग्री राइट हैंड साइड में रोटेट किया, इसने 50 डिग्री लेफ्ट हैंड साइड में रोटेट किया, बाहर निकली हुई लाइट अनअफेक्टेड। ये बात हो चुकी है कोऑर्डिनेशन। डेक्स्ट्रो और लीवो बराबर, मतलब ऊपर और नीचे, आधा मॉलिक्यूल डेक्स्ट्रो कर रहा है, आधा लीवो कर रहा है। लाइट पे क्या हुआ? बेअसर, कोई असर नहीं हुआ। तो ये कायरल कार्बन होने के बावजूद भी एनाइंशोमेरिज्म नहीं दिखाएगा। ये सिर्फ एक झलक मात्र है। जिस दिन हम पढ़ेंगे अगेन, उस दिन आपको मेरे अपने हैंड रिटन नोट से ही पढ़ाऊंगी कि दुनिया के सारे, और इस पे जेई मेंस बहुत क्वेश्चन डाल रहा है, नीट बहुत क्वेश्चन डाल रहा है, आइडेंटिफाई कायरलिटी किन में है किन में नहीं है। तो इस पे पूरी आपको कम से कम 25-30 क्वेश्चंस की पूरी प्रैक्टिस कराई जाएगी। आज सिर्फ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कायरलिटी क्या होती है। ये होगा कायरल, इस पे दो दो हैं और बाई चांस कोई सिमेट्री एलिमेंट नहीं है। आप सोचो, इसको मैं तय लगाती तो हो जाना था ना। तय लगाने का मतलब या बीच में मिरर का मतलब एक ही बात है, राइट? तो इसके अंदर सिमेट्री एलिमेंट नहीं है। तुम ऐसे तह लगा लो, तुम ऐसे तह लगा लो, नहीं है। तो इस पे और डिस्कशन आएगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इस फॉर्म में कुछ खास था, बाकी किसी फॉर्म में कुछ खास नहीं था। इसमें क्या था? कायरल कार्बन है, एनाइंशोमेरिज्म होगा। इसमें दो दो कायरल कार्बन है, एनाइंशोमेरिज्म होगा। इसमें दो दो कायरल कार्बन है, फिर भी एनाइंशोमेरिज्म नहीं होगा। लेकिन मैं ये डिनाई तो नहीं कर सकती इसमें कायरल कार्बन थे। आई कैन नॉट डिनाई द बेसिक डेफिनेशन कि इसमें कायरल कार्बन थे। ऐसी फॉर्म्स को हम बोलेंगे मीजो, जिसमें इंटरनल कॉम्पनसेशन होने की वजह से कायरलिटी थी, बट इंटरनल कॉम्पनसेशन होने की वजह से लाइट पे कोई इफेक्ट नहीं आया। सारा एनसीईआरटी का है, 2 लेक्चर बाद मिलेगा दोबारा। और एक एक डेफिनेशन लिखाऊंगी मैं उस वक्त, कायरलिटी का क्या मतलब होता है, डिफाइन कायरलिटी, विच इज कायरल, फिर व्हाट डू यू मीन बाय मीजो। छोटी छोटी चीज़ों की डेफिनेशन आपके पास आएगी। आज सिर्फ इतना समझ लीजिए मीजो फॉर्म क्या होती है। मेरे को मीजो फॉर्म चाहिए आज, ताकि मेरा ये रिएक्शन अब और पेंडिंग में ना जाए कि 3 दिन बाद हो, क्योंकि रिएक्शन आज हो रहा है। तो इफ यू पीपल कैन अंडरस्टैंड मीजो, वी आर गुड टू गो टू क्लोज एंटी एडिशन। तो ऐसा कुछ होता है मीजो एंटी एडिशन। ये प्योरली आपके टफ क्वेश्चन अगर कोई आते हैं, जिसको यूजुअली बच्चा छोड़ता है, क्योंकि किसी बुक में टॉपिक मिलेगा ही नहीं, कहीं नहीं मिलेगा ये। आप सोचो मैम एक पूरा दे दो जिसमें एंटी एडिशन के बारे में सारा दे रखा है, यू वोंट फाइंड इन मॉडर्न बुक्स। मॉडर्न बुक्स मतलब पिछले 20 साल से जो बुक्स चल रही हैं उसमें नहीं मिलेगा। या तो हमारी एमएससी की बुक से हम उठा के दे रहे हैं या फॉरेन ऑथर से उठा के दे रहे हैं। सो यहां पर दिख रहा है सबको ये एल्कीन, इसको देख के ये टॉपिक चल रहा है स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ एंटी एडिशन ऑफ ब्रोमीन टू एल्कीन। हर रिएक्शन की स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं है सिलेबस में, काफियों की है। तो इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होती है? क्या दोनों सेम डायरेक्शन से अटैक करेंगे? अगर अटैक करेंगे सिस पे या ट्रांस पे तो क्या सेम प्रोडक्ट होगा? सिर्फ स्पेस के अरेंजमेंट पे बात हो रही है, कहां लगेगा वो बात करके आ गए। स्पेस में उसकी ओरिएंटेशन क्या होगी, जब वो बात होती है तो उसको स्टीरियोकेमिस्ट्री कहते हैं। धीरे धीरे आपको आदत पड़ जाएगी। आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री एनसीईआरटी में सिर्फ एक रिएक्शन की दे रखी है, जो प्रेपरेशन की नहीं, प्रॉपर्टीज की। अब समझिए यहाँ क्या हुआ। क्या मैं कह सकती हूँ ये फॉर्म मेरे को सिस दी गई है, ये सिस है मेरे पास। सिस आइसोमर क्या होता है? सेम ग्रुप ऑन द सेम साइड ऑफ पाई बॉन्ड। अगर सिस आइसोमर पे आप कोई भी हेलोजन Br2Cl2I2 डालते हो, उससे एंटी एडिशन होता है। कौन सी नई बात बता ली जिसके लिए इतनी कहानियां गढ़ी? तो एंटी एडिशन देख रहे हैं क्या है? एंटी एडिशन बिना डैश वेज के अब आपसे बनवाएंगे हम, कंप्रेस करके। एंटी एडिशन का मतलब क्या है? दोनों ऑपोजिट दिख ही रहा है, अभी तो आपको लग भी यही रहा होगा, ठीक है। मैं जस्ट वैसे पूछना, चलिए आज फैक्ट करते हैं, वैसे अगली क्लास में पूछेंगे, इतना टाइम नहीं है कि आपको मैं परेशान करूं। क्या इसकी मिरर इमेज बनेगी? बननी तो है ही, ये तो कोई सवाल ही नहीं है। सुपर इम्पोज होगी कि नहीं?
नहीं। तो इफ दिस इज डेक्स्ट्रो, अदर इज लीवो। जब डेक्स्ट्रो और लीवो बराबर बराबर होते हैं उस मिक्सचर को बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर। अभी कोई एक दूसरे से कुछ मत पूछना, ये टॉपिक ऐसा नहीं है जिसमें आप अभी यू कैन नॉट इवन ब्लिंक एन आई, राइट। डेक्स्ट्रो और लीवो जब एक बीकर में बराबर बराबर मौजूद हैं, आधा तेरा आधा मेरा, उसको कहा जाता है रेसिमिक मिक्सचर, जिसको मैं डिनोट कर रही हूं आर से। ये एनसीईआरटी की डेफिनेशन है, आगे आएगी। इट इज रेसिमिक मिक्सचर। आप सिस को जब भी कोई चीज एंटी दोगे, अब सिर्फ Br2 नहीं पढ़ना, मेरे को अगली क्लासेस में HBr भी पढ़ना है, H2 भी पढ़ना है, D2 भी पढ़ना है, अगले चैप्टर में वाटर भी पढ़ना है। सिर्फ एक लाइन लिखवाऊंगी वहां पे, एल्कीन पे वाटर दोगे तो एंटी एडिशन, एल्कीन पे Br2 दोगे तो एंटी एडिशन, एल्कीन पे H2 दोगे, प्रेपरेशन ऑफ एल्कीन लास्ट ईयर, एल्कीन पे H2 दोगे निकल पैलेडियम प्लेटिनम में, वो है सिन एडिशन। स्लो 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 लेके जाएंगे, अभी तो सिर्फ एंटी पे बात करेंगे। सो यादवी, आपके पास फुर्सत नहीं है दो लोग बात कर सकें, आपको यहां समझना है। अब आपके पास जब भी एंटी एडिशन कुछ भी कराओगे, आज Br2 लिया, लेकिन अब आपको लिस्ट दे दूंगी किस किस का एंटी होता है, किस किस का सिन होता है, यू विल बी गुड टू गो। तो उससे क्या बनता है रेसिमिक मिक्सचर। अब ये कैसे याद रखें, सिस पर जो भी एंटी होगा उससे क्या बनेगा रेसिमिक मिक्सचर। आई होप कार आपको याद रहेगा, CAR, सिस पे व्हेनेवर देयर इज एंटी देयर विल बी रेसिमिक मिक्सचर फॉर्म्ड। इसी पे मैं ट्रांस उठा लाऊं, एनीथिंग ज्योति, ओके, इसी पे मैं ट्रांस उठा लाऊं। ट्रांस पे अगर मेरे को Br2 देना है, दे दो दे दो दे दो। ट्रांस पे कुछ मिला, हेल्प मिली, ये कोई बात थी, मैं अपने नोट्स में ढूंढ लूंगी जी। सो अब आपके पास यहां पर एंटी एडिशन अगर करना है, किस पे, ट्रांस पे। ट्रांस पे जब एंटी करोगे ये बनेगा। इसके लिए क्या याद कराया गया, टैम। ये कार और टैम की जरूरत क्यों पड़ी, आज से 20 साल पहले कार और टैम नहीं था हमारे पास, हम थोड़े डिफरेंट तरीके से जो हमारी किताबों में, वो मोटी मोटी किताबों में लिखा है उससे पढ़ाते थे, काम चल रहा था। फिर अचानक से ये कुछ एडटेक पैदा हो गए, बायजूस, PW, इन्होंने न्यूमोनिक्स और छोटे छोटे ऐसे शॉर्टकट्स जिसमें आपको लॉजिक की जरूरत नहीं है, आपको एक न्यूमोनिक की जरूरत है कि आपका एंड टाइम पे काम चल जाए। तो कार और टाइम बच्चों के प्रेशर में मेरे को लाना पड़ा, वो लंबा एक्सप्लेनेशन दो तो अटपटा लगता है। स्टिल मैं अगली क्लास में कोशिश करूंगी, आज तो नहीं, आज तो सिर्फ रटा के भेज रही हूँ। तो अगली क्लास में हम बात करेंगे ये एंटी कहाँ से हो गया मैम, ये तो एंटी नहीं लग रहा मेरे को, तो लॉजिक समझाने में मुझे टाइम लगेगा। और जब एंड टाइम आता है, कार और टाइम ही ठीक है मैम, कौन क्या, छोड़ो ना, बस हो जाए। दिस इज माई पास्ट एक्सपीरियंस। तो 2-3 साल से फिर मैं कार और टाइम से ही काम चला रही हूँ, लॉजिक अभी मेरे साथ ही है बस, क्योंकि पहले चलता नहीं था ये। सो इफ समबडी वांट्स मैं बता दूंगी, वरना कार और टाइम से आपका सब काम हो जाने वाला है। तो टाइम का मतलब क्या है, ट्रांस पे कुछ भी एंटी कराओगे क्या बनेगा, एम से आज क्या पढ़ा है, मीजो। अगर ये एम ना होता ना, मैंने कायरलिटी नहीं करानी थी, मेरे को मीजो समझाना था। तो बन रहा है ना मीजो। तो कार और टाइम, अब हर जगह आप एल्कीन पे कार और टाइम लगाओ, काम चल जाएगा, नहीं हर जगह नहीं चलेगा, लेकिन बहुत जगह चल जाएगा। कैन यू हेल्प मी हेयर, क्या बना है ये, और कुछ लिखा है, नो सिस नो ट्रांस ऑलवेज। अब इसका तुम सिस ट्रांस कैसे बताओगे, साइक्लोएल्कीन में सिस ट्रांस होता ही नहीं है, तो नो कार टाइम, ओनली वन थिंग एंटी। क्योंकि इसमें सिस कहाँ है, सिस ओपन एल्कीन्स में होता है, सिस कभी भी साइक्लोएल्कीन में सिस ट्रांस आप नहीं सोच सकते। तो इसमें क्या बनेगा, ऑलवेज एक Br ऊपर एक Br नीचे। ठीक है, क्लियर। आगे एक दो और पूछ के क्लास क्लोज कर रही हूँ बच्चों। ये मैंने भेजा था ज्योति मैम को, देख के आओ इसका आंसर, ये किसी बुक में नहीं मिलता, किसी भी बुक में। मैं ममता मैम की क्लास में डिस्टर्ब कर दी कि एक बार देखो कि क्या मैं जो आंसर सोच रही हूँ वो सही है। मैं अभी नोट्स में ढूंढना नहीं चाह रही अपने, मेरी क्लास हेल्प करे ना, वो सिस है ना वो ट्रांस है, अब तक जो पढ़ा उस हिसाब से प्रोडक्ट बताइए। इतनी हेल्प कर देती हूँ, ये नेगेटिव बनेगा ये पॉजिटिव, कि पहले आपको कौन लगाना होता है, पॉजिटिव। लगा ही दिया है पॉजिटिव तो।
एक बार दोबारा दिखा देती हूँ चल क्या रहा था। सिस ट्रांस ही की है आपने अब तक, या वो किया है जिसमें सिस ट्रांस होता ही नहीं है। क्लियर? अब नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर मतलब क्या है, इसमें तो सिस और ट्रांस पॉसिबल ही नहीं है ना। सी डबल बॉन्ड वाले पर दोनों ग्रुप सेम लग जाएं तो तुम सिस और ट्रांस तो बता ही नहीं सकते। इसको और इसको देखोगे तो सिस बोल दोगे, इसको और इसको देखोगे तो ट्रांस बोल दोगे, इसलिए ये इसमें तो कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है ही नहीं। वहां पर सिंपली क्या होगा, सिंपली एंटी एडिशन होगा। एक मैंने यहां लगाया तो दूसरा मैं कहां लगा रही हूं, दूसरा मैं यहां लगा रही हूं। BR OH I जो मर्जी न्यूक्लियोफाइल मैंने आपको दे रखा हूं। मैं इस स्लाइड को अपलोड नहीं कर रही, मेरा टेस्ट है, टेस्ट अच्छा बनाया हुआ है मैंने। मैं यहीं से आगे कैरी ऑन करूंगी नेक्स्ट क्लास की स्टार्टिंग।